इसी वृंदावन में एक दिन भगवान के यहाँ मैया जो है पकवान बना रही थी, 56 भोग बनवा रही थी, और मैया जो है मुख को कपड़े से बांधी हुई थी, क्योंकि जब भगवान का प्रसाद बनाया जाता है तो गमछे से या कपड़े से मुख को बांध लिया जाता है, क्योंकि कोई श्वास इत्यादि या हमारे मुख से कोई ऐसा वस्तु जो है प्रसाद में न चला जाए। तो यहाँ किसके लिए प्रसाद बन रहा है? वहां कन्हैया गोविंद चले गए और जाकर के कहे मैया एक पकौड़ी तो मुझे दे दो। मैया ने कहा कि उधर आ लाला, अरे अभी मत आ, जा पहले जमुना जी से स्नान करके आना तब मिलेगा। गोविंद रोते हुए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ लाला? अरे मैया इतना 56 भोग पकौड़ी इत्यादि बना रही हैं और मुझे नहीं दे रही है, कह रही है कि अभी नहीं, प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा तो मिलेगा। नंद बाबा ने कहा सत्य तो है, अरे यह 56 भोग जो प्रसाद ले किसका पूजन होगा बाबा? नंद बाबा ने कहा कि यहां जो है, यहां किसका पूजन? इंद्र का पूजन होता है लाला, क्योंकि इंद्र हमें बारिश देता है और बारिश जब होगा तो हमारे खेतों में, हम सब गृहस्थ हैं, हमारे खेतों में अन्न होगा और उस अन्न से हमारे उदर की तृप्ति होगी, इसलिए हम सब इंद्र का पूजन करते हैं। गोविंद ने कहा कि उस इंद्र को आप कभी ने देखा है क्या? बाबा ने कहा कि नहीं, हम तो देखे नहीं है। तो ये बताओ कि जिसे आपने कभी देखा ही नहीं उसका पूजन क्यों करते हो? वह आपके पूजन से बारिश देता है क्या? केवल यहां वृंदावन में ही बारिश होता है, पूरे संसार में होता है, तो इंद्र का पूजन और कोई तो करता नहीं, आप क्यों करते हो और ये 56 भोग लगाते हो? अरे बाबा यह जो है ऐसा नहीं है, जो दिखता हो उसको पूजो, जो सामने है, जो मानता है उसको मानो, क्यों वो जो नहीं दिखता है उसके चक्कर में पड़े हुए हो? नंद बाबा ने कहा कि ऐसा है कि भैया बात तो सही कह रहे हो लाला, लेकिन कौन देवता दिखता है? गोविंद ने कहा कि हमारे वृंदावन में यह जो लाडला ठाकुर है ब्रजराज, यह गोवर्धन जो हमारा है ना, यह दिखता है, इसका पूजन करो ना। यह गोवर्धन हमारा यह वृंदावन का लाडला ठाकुर है, इसका जब पूजन करोगे तो यह तुम्हारे सारे मनोकामना को पूर्ण करेगा। नंद बाबा ने कहा कि लाला तू कह तो सही रहे हो, लेकिन इंद्र अगर रुष्ट हो गए तब क्या होगा? अरे रुष्ट हो गए तो यह गोवर्धन मेरा रक्षा करेगा। गोविंद ने कहा कि यह रक्षा करेगा, हाँ भैया रक्षा करेगा। सबने कहा, ग्वाल बालों ने कि ये बताओ लाला कि क्या तुम्हारा गोवर्धन खड़ा होकर के अपना रूप दिखाकर भोजन करेगा? हाँ हाँ यह भोजन करेगा। अब जो है कि वहां वृंदावन में गोवर्धन भगवान का पूजन का तैयारी प्रारंभ हुआ और वहां पे 56 भोग तैयार माता ने किया, नंद रानी ने, और गोवर्धन भगवान को वहीं से जमुना से, और थोड़ा जमुना जी दूर पड़ रही थी, जमुना जी दूर पड़ रही थी, सारे ग्वाल बाल एक एक बाल्टीन पानी ला करके नहलाने लगे। अब गोवर्धन छोटे तो है नहीं, वह विशाल गोवर्धन है। अगर गाड़ी से दर्शन करते हो तो भी 1.5-2 घंटा लग जाता है, पैदल करोगे तो दिन भर लग जाएगा। अब इतने बड़े गोवर्धन को नहलाना है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये तुम्हारे गोवर्धन हमारे बस का नहीं है कि स्नान करेगा। अरे ये तो स्नान ही कराने में हम सबों का जो है कि शाम हो जाएगा, तो इसको भोग कैसे लगाएंगे, ये खाएगा कैसे और हमें कैसे मिलेगा? कन्हैया ने कहा, गोविंद ने कि ठीक है भैया चलो, अब यहीं से मैं गंगा को उत्पन्न करता हूं, आवाहन करता हूं, और जब आप गोवर्धन जाएंगे वृंदावन में तो वहां पहले गोवर्धन के बगल में मानसी गंगा मिलती है। भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया, बोल दो गंगा मैया की जय हो। और मानसी गंगा से गोविंद ने कहा कि अब जल भरो और गोवर्धन को स्नान कराओ, और वहीं से मानसी गंगा से जल भर करके स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद दूध दही इत्यादि से पाद्य अर्घ दे करके स्नान कराया गया। अब नंद बाबा सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से 56 भोग लेकर के आए और गोवर्धन का पूजा के लिए। अब सब ग्वाल बालों ने कहा कि भैया लाला अब बोलो अपने गोवर्धन को कि आ जाए खाने के लिए। गोविंद ने कहा कि सब लोग आंख मूंद लो। अब जितने वहां ग्वाल बाल थे, जितने
वृंदावन के वासी थे, नंद बाबा इत्यादि सब आंख मूंद लिए और सब जो है कि गोविंद ने कहा कि नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करो मन में 11 बार। और भगवान जो है कि जो लाला गोविंद थे यह जो है 4 हाथों वाले बन गए और एक गोवर्धन का जो है कि स्वरूप लेकर के गोवर्धन पे खड़े हो गए। एक रूप से गोविंद लाला के रूप में ग्वाल बालों के साथ और एक रूप में गोवर्धन के ऊपर खड़े हो गए। और लाला बोले कि देखो भैया गोवर्धन हमारे भगवान जो है कि खड़े हो गए हैं। अरे भैया हाँ ये तो आ गए, हम सब आज तक इंद्र का पूजन करते थे कभी देखे नहीं थे, लेकिन यह लाडला कन्हैया जो है देखो गोवर्धन आकर के खड़े हो गए। अरे भैया देखो नहीं इन्हें खिलाओ। अब सब जो है 56 भोग, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई माखन खिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है, कोई पकौड़ी खिला रहा है और बड़ा सा मुंह खोल करके गोविंद उसी पे खड़े हो गए और खाने लगे। उसी में भगवान भोलेनाथ भी आ गए और भोलेनाथ ने अपना प्रसाद खिला दिया, भांग। और जब भांग का प्रसाद भगवान गोविंद खा लिए तो और भूख लग गया और लगे पेट पर हाथ फिराने और कहे अरे ग्वाल बालों और लाओ, जल्दी लाओ, और सब मिलकर खिलाने लगे। वहां जो है कि खड़ा था एक ग्वाल, उसने कहा कन्हैया एक चीज देख रहे हो? गोविंद ने कहा क्या है भैया? यह जो गोवर्धन है ना भगवान, यह तुम्हारे शरीर के जैसे कुछ दिख रहा है, इसका मुख और तुम्हारा मुख कुछ दोनों मिला मिला देख रहा है भैया। कन्हैया कहा कि इससे क्या हो सकता है? अब भगवान जो है गोवर्धन हमारे जैसे दिख रहे तो हम क्या कर सकते हैं भैया इसमें? हाँ नहीं भैया ये तो बात सही है, चलो खिलाओ खिलाओ। सब खिलाने लगे। अब जो है सुबह से भगवान खाना प्रारंभ किए गोविंद और दोपहर हो गया और सारे ग्वाल बाल खिला रहे हैं। अब सारे ग्वाल बाल आके गए कन्हैया अब क्या हुआ भैया? अरे तुम्हारा भगवान कितना खाएगा पूछ लो इससे, कुछ हम लोगों के लिए भी प्रसाद छोड़ेगा कि सब खा जाएगा? भगवान ने कहा कि ठीक है भैया चलो मैं कहता हूं। और भगवान जो है कि फिर से बोले कि हमारा अब पेट भर चुका है और उस प्रसाद को सब वृंदावन वासियों ने खाया और गोवर्धन भगवान का जय जयकार किया। अब यहां भगवान इंद्र के यहां तुरंत नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा इंद्र देवता आपको मालूम है कुछ? क्या हुआ? अरे वहां नंद का छोड़ा वृंदावन में आपका पूजा बंद करा करके और अपना जो है कि गोवर्धन का पूजा करा रहा है और स्वयं खड़ा होकर के भोजन कर रहा। इंद्र भगवान क्रोधित हो गए और अपने मेघ मालाओं को कहे कि जाओ और वृंदावन में इतना बारिश देना कि वह पूरा वृंदावन दह जाए, पूरा वृंदावन ही दह जाए। बस यही कथा से विराम होगा, बस मात्र 5 मिनट की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। वृंदावन में मेघमालाओं को इंद्र ने भेजा और कहा कि ऐसी बारिश करो कि वृंदावन बह जाए। और मेघमाला जब आए और वृंदावन आकर के मेघमालाओं ने बरसना प्रारंभ किया, गरजना प्रारंभ किया। अब सारे ग्वाल बाल नंद बाबा नंद रानी कहने लगे लाला अब देखो इंद्र कुपित हो गए हैं, अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा कि घबराओ नहीं, यही लाडला ठाकुर यह जो है आपका रक्षा करेगा गोवर्धन। और भगवान उस गोवर्धन को उठा करके अपने कानी अंगुली पे धारण किए। बोले गोवर्धन भगवान की। और सारे ग्वाल बाल भी अपना लठ लेकर के छड़ी लेकर के खड़े हैं। और वो मेघमाला 1 2 दिन 3 दिन तक नहीं, वह बारिश जो है लगातार हुआ। और इंद्र के पास जो सबसे बड़े बारिश का मेघमाला थे वो आकर के यहाँ वृंदावन में बारिश कर रहे हैं। भगवान एक अंगुली पे लेकर के खड़े हैं। अब सारे ग्वाल बाल भी खड़े हैं। जब 10 दिन बीत गया सब ग्वाल बाल नंद बाबा इत्यादि एक एक करके जाते हैं, भोजन करके फलाहार करके आ जाते हैं। सबने कहा कन्हैया लाला क्या हुआ? अरे भैया जा तू भी कुछ खा के आ जा। गोविंद कहते हैं कि अरे मैं जब चला चाहूंगा तो ये गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। ग्वाल बालों ने कहा क्या बोला? तू चले जाओगे तो यह गोवर्धन नीचे, तू क्या समझ रहे हो कि तुम इस गोवर्धन को उठाए हो? अरे हम सब ग्वाल बाल छड़ी लेकर के खड़े हैं, हम सब खड़े, हम लोग को तो दया आ रहा है कि तुम छोटे हो, तुमको भूख लगा होगा, जा करके कुछ खा करके चले आओगे और तुम कह रहे हो कि हम गोवर्धन उठाए हैं। कन्हैया बोले कि हाँ मैं उठा, तू भगवान हो?
लाला ने कहा कि हाँ मैं भगवान हूं, आपसे मैं बताया हूं ना कि गोविंद ने कभी, राम ने कभी बताया नहीं और गोविंद ने कभी छुपाया नहीं। भगवान कृष्ण जो है गोविंद बार बार कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं गोविंद हूं, आओ मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। वहां गोवर्धन को धारण किए हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं भगवान हूं, इसीलिए तो धारण किया हूं। और जो ग्वाल बाल में सारे ग्वाल बालों ने कहा कि भैया तब तो ऐसे ही भूखे रह जाएगा, अरे हम लोग को दया आ रहा है, जाकर के भोजन कर लो, और यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारे बल पे गोवर्धन रुका हुआ है। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा इन लोगों को लीला तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है भैया, तुम लोग अपना छड़ी लठ जो है कि तैयार कर लो, मैं छोड़ता हूं। हाँ जाओ जाओ तुम। अरे क्या बात करते हो, तुम्हारे उंगली पे रुकी हुई है। और जैसे भगवान जो है थोड़ा सा नीचे हाथ किए कि चढ़ चढ़ करके जितनी छड़ी और डंडा था सब टूटने लगा। ग्वाल बालों ने कहा अरे लाला तू धारण कर, अरे इसे पकड़ लाला, नहीं तो टूट जाएगा, अरे टूट जाएगा, पकड़ लाला। भगवान फिर से जो है अपने कंगुष्ठिका पे उंगली पे धारण कर लिए। अब ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया ये बता कि हम लोग इतने लोग मिल करके लठ लगाए हैं, छड़ी लगाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं, तू अपने उंगली पे धारण किया है, यह कैसे हो गया। अब गोविंद बोले कि अब हुआ बात, अब यहां फिर से हम फंस गए। भगवान ने कहा कि ऐसा है भैया कि तुम लोगों का साहस और कुछ बल मुझे प्राप्त हुआ। एक उसमें ग्वालिया था, कहा कि अरे मैं सच कह रहा हूं भैया, जब से हम लोग गोवर्धन के नीचे खड़े हैं हमारे शरीर में आधा ही बल मिल रहा है। आधा बल तो है ये नहीं है, सही कह रहा है, आधा बल तो ये चुरा लिया है। अभी तक माखन चुराता था तो तू आज से बल भी चुराना प्रारंभ कर दिया। बलराम जी थे, कहे कि अरे तू अब सबका बल भी चुराने लगा लाला। कन्हैया ने कहा कि अब क्या कहूं, कहे कि अरे यह राधा जी की कृपा से और माखन के मां के माखन के कृपा से बल मुझे मिला कि मैं गोवर्धन को धारण किया हूं। और गोवर्धन को धारण किया। अब बता दे कि इतनी बारिश हुई लेकिन वृंदावन में धूल उड़ रहा है। इंद्र ने जाकर के मेघमालाओं से कहा कि जाकर पता करो कि वृंदावन दह गया। जब दूत आए तो देखे कि वृंदावन में धूल उड़ रहा है और चारों तरफ से जो इधर गोवर्धन को भगवान ने उठाया था और बलराम जी शेष नाग बन करके वृंदावन को चारों तरफ से ऐसे घेर लिए थे, एक भी पानी अंदर न आए। अब वो पानी जाए कहां, तो आपको बता दें कि अगस्त ऋषि पहले त्रेता में भगवान राम का जब विवाह हुआ तो सीता जी ने कहा भगवान राम से कि प्रभु एक कोई ऐसे ब्राह्मण को लाओ कि जिसे मैं सुंदर से बनाऊं और बैठा करके खिलाऊं। भगवान राम ने कहा कि ठीक है देवी, आप कहती हो तो ला देता हूं। वह बहुत सारे संतों को ऋषियों को लाए, सबने खाया। सीता मैया ने कहा कि अरे ऐसा ब्राह्मण लाओ कि कुछ खाए पिए, खाने पीने वाला हो। भगवान राम ने कहा कि ठीक है देवी, मैं आज लाता हूं, आप तैयारी करो। अब भगवान राम ने अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी आए, बैठ गए खाने के लिए। सीता मैया गई और जाकर के अपना 10-20 पूड़ी बना ली और उसमें से 5 पूड़ी गरम गरम ला करके, कुछ जो है चटनी थे, कुछ अचार थे, कुछ रसगुल्ला थे, कुछ खीर था, ये सब कटोरी में भर भर करके इतना बड़ा थाल जो है कि लेकर के आई, अगस्त ऋषि के सामने रख दी। अब अगस्त जी जो है भगवान राम के तरफ देखने लगे। भगवान राम ने इशारा कर दिया कि भगवान खाओ, आज ऋषिवर खा लो। अब अगस्त ऋषि ने कहा मैया क्या मजाक कर रही हो। मैया ने कहा कि क्या हुआ, अरे आप भोजन लाई हो, ये थाली का भोजन मैं क्या करूं, नाक में डालूं कि कान में डालूं, कहां डालूं, इससे मेरा क्या होने वाला है। सीता जी ने कहा कि भैया आप खाओ तो ऋषिवर, मैं पुनः बना देती हूं। और सीता मैया बनाने लगी पूरी, और जितना बना बना करके लाती थी अगस्त ऋषि खाते जाते थे। अब घर में जितना आटा था, चावल था, सब कुछ अगस्त ऋषि खा गए। खाने के बाद अब सीता मैया तुरंत गणेश जी को बुलाई। गणेश जी महाराज आए, गणेश जी से कही कि भैया ऐसा है कि कुबेर को बुलाओ और यह खजाना खुलवा दो। और रिद्धि सिद्धि को बुलाई, हनुमान जी को बुलाया गया, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये जितने जो है कि रिद्धि सिद्धियां देवता थे अब सब आ गए। हनुमान जी जो है आटा सान रहे हैं,
हनुमान जी आटा सानने लगे, गणेश जी पूड़ी बनाने लगे, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेलने लगी, और जितने दूत यमराज इत्यादि हैं वह सब जो है अब जो है कि थाली में नहीं जा रहा है। अगस्त ऋषि के यहाँ कैसे जा रहा है? तो टोकरी में भर के पूड़ी जा रहा है। अगस्त ऋषि मुंह खोले हुए हैं और उसमें फेंका जा रहा है। और एक दिन दो दिन नहीं, एक दिन दो दिन नहीं, 18 दिन तक अगस्त ऋषि खाते रहे निरावर, एक सेकंड के लिए रुके नहीं। अब 18 दिन के लिए खाते रहे और सारे देवी देवता खिलाते रहे। हनुमान जी कूद कूद करके आटा सानते हैं, गणेश जी पूड़ी निकालते हैं, रिद्धि सिद्धि जितनी अष्ट सिद्धि नवनिधि यह सब पूड़ी बेल रहे हैं और सारे दूत खिला रहे हैं और अगस्त ऋषि खाते जा रहे हैं। भगवान राम गए और इशारा किए अगस्त ऋषि को, और अगस्त ऋषि को इशारा किए कि अब रहने दीजिए ऋषिवर। अगस्त ऋषि ने अपने पेट पर हाथ ऐसे फिराए और फिरा कर कहे कि अब ढकार आ रहा है, अब पेट भर गया। अब बोले कि मैया अब पानी पिला दो। सीता मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, भैया आपको 2-4 घड़े से तो काम चलेगा नहीं, हमारे बस का पानी पीने का नहीं है। भगवान राम ने कहा कि ऐसा है ऋषिवर, इस युग में आपको मैंने त्रेता में भोजन कराया है, जब द्वापर में मैं गोवर्धन लीला करूंगा, जब गोवर्धन उठाऊंगा तो इंद्र अपना मेघमाला भेजेगा और उसका जल अब पी लेना। अगस्त ऋषि रोज भोजन नहीं करते थे, एक युग में भोजन करते थे तो दूसरे युग में पानी पीते थे, रोज तो भोजन करते नहीं थे। तो त्रेता में अगस्त ऋषि ने भोजन किया था और जब गोवर्धन उठाए थे तो इतने मेघमाला का जो जल आ रहा था, भगवान गोविंद ने कहा कि अगस्त ऋषि से कि आ जाओ और एक कोने में बैठ करके आप जल का पान करो। वहीं अगस्त ऋषि बैठ करके वह जल का पान कर रहे थे। इंद्र से जाकर के दूतों ने कहा कि एक छटांग पानी कहीं नहीं दिख रहा, आपके मेघमालाओं के द्वारा कहीं पानी, वहां तो धूल उड़ रहा है और पानी तो सब अगस्त ऋषि पी रहे हैं और वह गोवर्धन को उठाया हुआ है। और इंद्र आए और आकर के, और जब इंद्र आते हैं गोविंद के पास तो आकर के कहते हैं कि आप कौन हो, मैं पहचान नहीं पाता। भगवान ने कहा कि तुम हमारे वृंदावन वासियों को कष्ट देते हो, इसलिए इंद्र को समझने में लेट नहीं हुआ। वह गोविंद का उस बालक रूप में दर्शन किया और पैरों में गिर गया।